मशरक़ के वुस्ता में सुलगती आग बुझाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब चले गए। वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मशरक़ के वुस्ता में कशीदगी, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। उधर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद से मुलाकात गर्मजोशी पर मबनी थी। मुलाकात में बरादराना ताल्लुकात और मजबूत पार्टनरशिप के मुश्तरका विजन से भरपूर थी। वज़ीर आज़म ने हमारे गहरे और दरीना ताल्लुकात का इआदा किया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए फील्ड मार्शल मुतहरिक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आला सतह वफ़द के हमरा तेहरान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर अक़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर अक़ची का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तेहरान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मज़बूत ताल्लुकात का मज़हर है। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। फील्ड मार्शल के अहम तरीन दौरे में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर बातचीत होगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। अमन मुआहदे की तौसीक़ के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पाकिस्तान के इम्कान। मगरबी और अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अमरीका अमन मुआहदा तक पहुंच गए तो सदर ट्रंप पाकिस्तान आएंगे। उधर ईरान और अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां। अमरीकी और ईरानी वफूद एक बार फिर पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वेंस करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वफ़द में स्टीव विटकॉफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दवा जैरेड कुशनर शामिल होंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकर कालिबा, वज़ीर ख़ारजा बासिर अक़ची और दीगर नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुज़ाकरात का भी वक्त तय नहीं हुआ। ईरान अमरीका डायलॉग का अगला दौर मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान की अमरीकी सेक्रेटरी खजाना के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा ईरान के साथ नतीजा खेज और मुस्बत अंदाज में बातचीत जारी है। पाकिस्तान वाहिद सालिस है और यह नाकाबिल यकीन सालिस रहा। उनकी दोस्ती और काबिशों को सराहते हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने मजीद कहा कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं कि अमरीका ने जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त की। चीनी सदर ने सदर ट्रंप को यकीन दहानी कराई कि ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहे। ईरान जंग खत्म होने के करीब है। तेहरान किसी भी तरह शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। अमरीका की तरजीह भी मुआहदा करना है। अमरीकी सदर ने अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन बहुत खुश है। अपना हुर्मुज़ को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूँ। मैं ये इकदाम चीन और सारी दुनिया के लिए कर रहा हूँ। अब दोबारा अपना हुर्मुज़ कभी बंद नहीं होगी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि चीन इस तरह के बदले तेहरान को हथियार न फराहम करने के लिए रजामंद हो गया। मैं जब चंद हफ्तों में चीन पहुंचूंगा तो सदर शी जिनपिंग पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। चीनी सदर और मैं बहुत स्मार्ट तरीके से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे इकदाम से जंग बंदी नहीं होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि याद रखें अमरीकी लड़ने में बहुत अच्छे हैं। अगर लड़ना पड़ गया तो अमरीकी किसी भी दूसरे से बेहतर साबित करेंगे। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का रद्द-ए-अमल। ईरान की पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात के तबादले की तस्दीक भी कर दी। कहा पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने और जंग में होने वाले नुकसान के अज़ाले पर गुफ्तगू शामिल थी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान अपना हुर्मुज़ का पासबान और निगरान है। तेहरान चंद दिन में एटम बम बना लेगा, ये कतई तौर पर गलत है। एटमी तवानाई एजेंसी भी इस बात की तस्दीक कर चुकी। ईरान जंग के तनाजुर में बड़ी और इंतहाई अहम पेशरफ्त। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन ज़ैद अल नहयान का स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ से टेलीफोनिक रब्ता। UAE की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस रब्ते में खित्ते में कशीदगी के खात्मे के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों से छिड़ने वाली जंग के बाद से ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ये पहला आला सतह का रब्ता है। वाज़ेह है कि अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने खलीज में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में UAE सबसे ज़्यादा निशाना बना। UAE में अमरीकी अड्डों के अलावा होटलों, यूनिवर्सिटीज़, तजारती मराकज़ और तवानाई तंसीबात पर हमले हुए। अमरीका ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन पाबंदियों में 3 शख्सियात, 17 इदारे और 9 जहाज शामिल हैं। ईरान पर नई पाबंदियां इसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक हैं। जो ममालिक ईरान से तेल खरीदेंगे वो पाबंदियों के लिए तैयार रहें। अमरीकी वज़ीर ख़ाना स्कॉट का कहना है कि 1 साल से हम ईरान पर दबाव डाल रहे हैं। अब रूसी और ईरानी तेल को फ़रोख्त की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD-IMF से मुलाकात। MD-IMF का कहना है कि इजलास में मोहम्मद औरंगज़ेब को देखकर खुशी हुई। प्रोग्राम पर अमल दरामद ने पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद दी। मुस्तहकम पॉलिसीज़ और इस्लाहात का तसलसल पायदार तरक्की और फलाह बहबूद के लिए अहम है।